everyone, welcome back to my channel. Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज धनु राशि आपकी रहने वाली है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। धनु राशि क्या निकल कर आ रहा है, अगस्त मंथ की स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हो। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आपकी रह सकती है। देखिए, स्टार्टिंग में ही पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये शो कर रहा है कि आप या तो किसी प्रपोजल के आने का वेट कर रहे हो या आप ये प्रपोजल किसी को प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि जो क्रिएटिविटी आप लाइफ में लेकर आना चाह रहे थे, वो क्रिएटिव एनर्जीज को आप परस्यू कर सकते हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। इन माइंड में जो आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना धनु राशि, उसमें आप स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो। न्यू बिगनिंग का कार्ड है ऑब्वियसली। तो आपके करियर एंड आपके रिलेशनशिप में ना न्यू बिगनिंग आप देख रहे हो, चेंज आप देख रहे हो। एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कितने इनोसेंस होते हैं, कितनी ज़्यादा आप में इनोसेंस आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। काइंडनेस आप में बिल्ड हो रही है यहाँ पर। यहाँ आप पता है इमेजिनेटिव ज़्यादा हो जाते हो ना धनु राशि, कई बार तो आप इमेजिनेटिव में इतना खो जाते हो कि जो रियल लाइफ है, रियलिटी है, उसको आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, रियलिटी चेक आपको करते रहना चाहिए। नेपच्यून का कार्ड है एंड ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप इन साइन से डील कर रहे होंगे। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो लव यहाँ पर सर्च कर रहे हो, वो लव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लैरिटी, जो आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है ना अभी तक धनु राशि, क्लियरेंस आपको दिया जाएगा, क्लैरिटी दी जाएगी कि एक्चुअली आपके पर्सन क्या चाह रहे हो एंड आप क्या चाह रहे हो। तभी ये चीज़ें वर्कआउट होंगी एक्चुअली। और यहाँ पर जो आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी पिछले समय से बनी हुई है ना, तो एक कंसिस्टेंट लाइफ आप आगे लेकर जा रहे हो। कोई गुड न्यूज़ आने वाला कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है। कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में पर्सन भी आ सकते हैं। एंड ये आपके ओपन हार्ट को डिफाइन कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा ओपननेस अपने रिलेशनशिप में रखते हो। मीन्स कोई हिडन एनर्जीज नहीं है, जो भी चीज़ें आप शेयर कर देते हैं, बट मे बी आपके पर्सन के साइड से हिडन एनर्जीज होंगी, तो वो रिवील हो रही है यहाँ पर। ओके, और यहाँ आपके लिए कुछ दिख रहा है कि आप क्यूरियोसिटी आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है, नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हो। मतलब कुछ तो आप नई चीज़ ना एक्सप्लोर यहाँ पर धनु राशि करने वाले हैं। देन सेकंड कार्ड ओपन करते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। तो आपके घर में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा, तो घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। किसी की हेल्थ डाउन होगी, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। वैसे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, या आपको पिछले समय से कोई लॉस लगा हुआ है मनी वाइज, तो उसमें आप रिकवरी देख रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रहा है आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी का आना। रिलेशनशिप की एनर्जीज जो वर्कआउट नहीं हो रही थी ना धनु राशि, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी की एनर्जीज हैं। फाइनेंशियल वे में ना सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका क्वार्टर चला आ रहा होगा ना धनु राशि, वो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये एक कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, एंड किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट हो रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स की भी एनर्जीज हैं। तो आपने जो सोच रखा है उसे आप फुलफिल कर रहे हो। विर्गो कार्ड है, तो आप कन्या राशि से भी डील कर रहे होंगे। एबंडेंस को आप गेन कर रहे हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर आपका फोकस रह सकता है, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर अगर होगे ना, तो आप ये सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो और कल वो रिलेशनशिप आपका एंड हो सकता है। तो ऐसी एनर्जीज आप नहीं माइंड में लेकर चल रहे हो। आपको एक कमिटमेंट चाहिए है, तो एक प्रॉपर वे में चीज़ें वर्कआउट होना चाहिए। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज की भी एनर्जीज हैं। बाकी 10 दिन में आप कोई कंपैटिबिलिटी मैच कर सकते हो। कुंभ राशि का कार्ड आ गया, स्टार की एनर्जी है, शो ही कर रही है कि आपकी विशेस, आपकी डिजायर्स बहुत सारी हैं।
बहुत कुछ आप गेन करना चाह रहे हो। तो जो भी आप माइंड में सोच रखे हो ना, वो एनर्जीज आप गेन करोगे। एंड स्टार यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जो गाइडेंस आपको चाहिए है, वो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। देन ये जो कार्ड है, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक लाइफ पर्पस को समझने वाली एनर्जीज है। एक फ्लो आप मेंटेन करके चल रहे हो लाइफ में। तो जो स्टेगनेंट सिचुएशन अभी तक आ रखी थी ना धनु राशि, वो चीजें फ्लो आप कर पाओगे, फ्लो मेंटेन कर पाओगे, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। जैसा चेंज आप चाह रहे हो वो चेंज आपको दिया जा रहा है। एक कॉन्शियसनेस आप में डेवलप हो रही है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो एक कॉन्शियसनेस डेवलप होने वाला कार्ड है। सिंसियरिटी को आप ध्यान में रखते हुए कोई यहाँ पर प्लान बना रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो। सिंसियरिटी मतलब आप लाइफ में जो अभी पॉज वाली मोड में चले गए थे, एकदम ही ट्रैप हो गए थे, वो ट्रैप से आप बाहर आकर एक्शन ले रहे हो। मतलब अगर आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ रहा है, यू आर रेडी। अब आपको फियर नहीं है किसी भी चीज का। ग्रेट। टू ऑफ कप्स, फाइनली आप ये जो कप का वेट कर रहे हो ना, ये कप आपको दिया जा रहा है। टू ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है, तो आप किसी सोलमेट एनर्जी से डील कर रहे होंगे। रियूनियन आपका हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको यहाँ पे रियूनियन वाले मूड में लेकर जाया जा रहा है। एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी पार्टनरशिप के स्ट्रांग होने को भी शो कर रही है। तो आप अगर कोई बिजनेस प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, वहां आपकी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। टू ऑफ कप्स फाइनली यहाँ पर आप जिससे रियूनाइट होना चाह रहे हो ना, विद इन 2 मंथ रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। तो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आप जैसे चीज़ों को वर्कआउट कराना चाह रहे थे ना धनु राशि, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। पेशेंस रखिए, आपके फेवर में ही रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, और देख लेते हैं। फास्ट वे में कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भी ये हो सकती है। और यहाँ पर स्वॉर्ड का कार्ड है, तो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग जाना स्टार्ट होंगी। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है कि आपको फॉरवर्ड थिंकिंग रखना है। माइंड में अगर आप कुछ आइडियाज लेकर आ रहे हो, कुछ इमेजिनेटिव हो रहे हो, इट्स ओके, बट माइंड में क्लियरेंस रखिए कि आप चाहते क्या हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। ग्राउंडेड अपनी एनर्जीज रखना चाहिए आपको। हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज भी आपकी नजर आ रही हैं। एक टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना धनु राशि, वो अल्टीमेटली आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। देखिए क्या कर रहे हो, मतलब 4 ऑफ वंस आ ही गया, मैरिज का कार्ड आ गया। विद इन 4 मंथ आपकी मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। 10 के नीचे 4 की एनर्जी आ गई। क्योंकि अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हो, स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, सेटल होने पर ध्यान दे रहे हो। तो सेटल, आपकी एनर्जी सेटल हो रही है, कंपैटिबिलिटी अगेन मैच हो रही है, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, हैप्पी एनर्जीज है। 4 ऑफ वंस आ गया ना, तो एक कंप्लीटनेस आपको दी जा रही है। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान चल रहे होंगे या करियर वाइज परेशान चल रहे होंगे ना कहीं पाथ ऐसा बन जाएगा ना कि जो आपके फेवर में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड से, मतलब अगस्त की स्टार्टिंग आप एक पैशनेट वे में करने वाले हो। लेकिन ध्यान रहे, जब चीजें वर्कआउट होने लगती है ना, तो लोगों का जेलिसी आपसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तभी आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट करने वाले लोग अभी भी प्रेजेंट है, आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डिग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, अग्रेसिव नेचर में नहीं जाना है। क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको ट्रिगर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, बट इट्स ओके, आपको उस पर नोटिस नहीं करना है, इग्नोर करना सीखिए। कि धनुराशि अभी चेक कर लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक एक्शन ओरिएंटेड मूड में आपको आना पड़ेगा। एरीज कार्ड है, तो आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे। और मेन बात है, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। देन यहाँ पर देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। ट्रस्ट बनाकर चलिए। स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, ब्लेसिंग्स वैसे आपकी लाइफ में आ रही है। और एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी है ये। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो भी कंफ्लिक्ट चला आ रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही हैं, क्लियर होंगी। एक सही गाइडेंस आपको दिया जाएगा और एक सही चीज़ों पर आप समझ पाओगे, पहुंच पाओगे कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। रिलेशनशिप का कार्ड देख लेते हैं
सजिटेरियस क्या निकल कर आ रहे हैं? टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लेट हो गया एक्शन लेने में, या आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। बट कोई बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आपको भी आता है, आपके पर्सन को भी आता है। वर्कआउट आप करवा सकते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया आपके ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। डिफरेंट एंडेज, आप जिस भी काम के पर्पज से जा रहे हो, जो भी आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है ना, वो आपकी हैप्पी रहेगी। मीन्स एक एंजॉयबल मोड में भी आप रहोगे, और विशेष आपकी जो भी है वो आप उसे फुलफिल करोगे। देन स्टार सीड्स के साइड से आगे यहाँ पे अर्थ गाइड हीलिंग आपको दी जा रही है। नेचर से आप कनेक्टेड रहिए, उतना जल्द आप हील हो जाओगे। सेक्रेड नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और एक सिंपली लवेबल मूड में जा रहे हो। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।